जय श्री राम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू ABS एक्सप्लोरर्स। तो ये वीडियो है एक काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग एंड लॉन्ग डिमांडेड वीडियो फ्रॉम एवरीवन। और वीडियो क्या है? वाई डिड आई स्विच फ्रॉम 19 इंच व्हील्स ऑन माई थार रॉक्स AX7L 4WD ऑटोमेटिक फ्रॉम 19 टू 18 इंच। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, जबकि 19 इंच व्हील्स हैं बहुत ही बढ़िया दिखने वाले, ब्लिंग ब्लिंग, वेरी नाइस। कंपनी ने कुछ सोच के वो डिज़ाइन दिया होगा, उससे हटके मैंने डाउन साइज़ क्यों किया? तो नंबर 1, गाड़ी लेने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि ये काम तो मुझे करना ही करना है और 18 इंच पे या 17 इंच पे जाना है। उसके रीजंस क्या है, रीजंस भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लुक्स, मेरे को चाहिए मैचो लुक्स। सो ये जो 18 इंच व्हील्स हैं यार, ये सब आप एग्री तो करोगे, दिखते तो बहुत बढ़िया है। वाइट पे ब्रॉन्ज कलर बहुत बढ़िया दिखता है एंड ऐसी ब्लैक पे भी ब्रॉन्ज कलर बहुत दिखता है। एक ऐसी गाड़ी मैंने ये थार रॉक्सी देखी थी जिसपे ब्लैक पे ब्रॉन्ज अभी है, टेम्परेरी नंबर थी मेरे, अभी रिसेंटली किसी ने ली होगी, बट वाइट पे भी ब्रॉन्ज बहुत बढ़िया दिखता है। वाइट पे ब्लैक भी बहुत अच्छा दिखता है, बट ये मैंने स्पेशली पहले से ही लेने से पहले ही सोच लिया था कि वाइट गाड़ी ले रहा हूँ, ब्रॉन्ज कलर के व्हील्स मैं लगाऊंगा ही। अब ब्रॉन्ज में कौन सा डिज़ाइन? फ्यूल में 2-3 डिज़ाइन थे, एक ये वेक्टर था और एक और था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। वो थोड़ा स्पाइडर जैसा दिखता है। मतलब वेक्टर में तो क्या है कि जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हो इसमें, ये बहुत ही रॉबस्ट और सॉलिड डिज़ाइन है। दिस इज़ अगेन पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ये वाले लॉयज़ जो है वेक्टर, स्पेशली द वंस विच आई हैव इंस्टॉल्ड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा रॉबस्ट, ज़्यादा स्टर्डी हैं। और ये डाउन साइज़ करने का नंबर 2 रीज़न जो है, देखो लुक्स तो है ही प्राइमरी, उसको तो आप डिनाई कर नहीं सकते। मैं हर पॉइंट का बोलूँगा लुक्स इज़ नंबर 1, लुक्स तो बेस्ट है। उसके बाद ये जो व्हील्स मैंने लगाए ना, ये ऑफ रोडिंग और ख़राब रास्तों में ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। क्यों? जो टायर साइज़ है, जो 19 इंच का टायर साइज़ और 18 इंच का टायर साइज़, जो साइड वॉल है, साइड वॉल की हाइट, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, देखो कि इसमें डिफरेंस है हाइट में, और यही मैटर करता है कंफर्ट में। जब ये टायर वॉल जो है, साइड वॉल का जो हाइट होती है, आप इसको बढ़ा दोगे, अगर ऐसे इमेजिन करो इतनी साइड वॉल और इतनी साइड वॉल, तो जो टायर की क्षमता है कच्चे रास्तों को, गड्ढों को, पत्थरों को झेलने की, वो ऊंचे साइड वॉल में ज़्यादा होती है। वैसे ही आपने देखा होगा जो ये सिडान्स होती हैं हमारी BMWs या और गाड़ियाँ जिनमें लो प्रोफाइल टायर लगाते हैं लोग, पतले, उनकी जो राइड क्वालिटी होती है बहुत स्टिफ और हार्ड होती है, क्योंकि टायर की क्षमता उनको गड्ढों को और रोड की एंडुलेशन को झेलने की कम हो जाती है। वहीं ये वाले जो टायर्स हैं जिनमें साइड वॉल ऊंची हो जाती है, तो साइड वॉल ऊंचे करने में आप कंफर्ट थोड़ा बढ़ा देते हो। जितनी साइड वॉल कम होगी, सिंपल सा लॉजिक है, साइड वॉल कम है, पतली है, तो राइड स्टिफ है और हार्ड है। साइड वॉल मोटी और ऊंची है तो राइड कंफर्ट ज़्यादा है। रीज़न आप समझ गए हो, ठीक है। ये तो था नंबर 2 रीज़न। देन नंबर 3 रीज़न, जो टायर का टाइप है जो कंपनी लगा के देती है, हालांकि वो भी 80 टायर्स ही होते हैं, कहने को वो 80 होते हैं, और उनका डिज़ाइन काफ़ी हद तक HT जैसा होता है, हाईवे टेरेन जैसा। और ये जो मैंने 80 लगाया है, वैसे कंपनी ये भी 80 बोल रही है, बट ये कहीं काफ़ी हद तक ना 80 और MT टायर्स के बीच में, इनके आप साइड वॉल देखो कितनी ऊंची है। साइड वॉल में एक साइड में डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन अलग सा आ रहा है, और जो ट्रेड पैटर्न है, ये वाले जो 80 टायर्स हैं जो मैंने लगाए हैं, मैक्सिस ब्रावो, इसका ट्रेड पैटर्न देखो कितना, ब्लॉक साइज़ कितना बड़ा बड़ा है। और वहीं जो कंपनी C8 के या MRF के टायर्स लगा के दे रही है, उनका ट्रेड पैटर्न काफ़ी हद तक रोड के हिसाब से दिया हुआ है कि वो रोड पे चलें। ऑफ रोडिंग कर लेते हैं, मतलब हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते और बहुत ही ख़राब रास्तों में नहीं जा पाएंगे, बट जनरल आप कहीं भी जाओगे वहाँ पे 80 टायर्स आपके चल जाएंगे। बट ये वाले जो बिग ब्लॉक, बिग पैटर्न वाले टायर्स हैं, इनकी फ्रिक्शन और इनकी जो ग्रिप है वो रेगुलर टायर से बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो कंपनी C8 सीजर 80 लगा के दे रही है, इसके नीचे अगर 80 की जगह आप HT ले लो, उसका ट्रेड पैटर्न देखो वो और नैरो होता है। तो नैरो पैटर्न वाले जो टायर्स होते हैं वो रोड फोकस्ड होते हैं, उनकी रोड नॉइज़ कम होती है, बहुत कंफर्टेबल ऑन द रोड चलेंगे, रोड पे अच्छी ग्रिप देंगे। बट जैसे ही आप उनको ऑफ रोड ले आओगे, जैसे स्नो में ले आए, सैंड में ले आए, मड में ले आए, वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। वहीं पे ये बिग ब्लॉक ट्रेड पैटर्न वाले 80 टायर्स एंड इसके ऊपर MT टायर्स, यही टायर्स आपके बाकी टेरेन में, स्नो, मड, सैंड वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ग्रिप अच्छी देते हैं, स्लिप कम होते हैं। अब इन्हीं का ही एक और एडवांटेज ये होता है कि ये जैसे आप देख रहे हो
80 रेगुलर 80 टायर्स और ये वाले 80 टायर्स में एक तो साइड वॉल बहुत बड़ी है, इनकी साइड वॉल की थिकनेस ज़्यादा होती है, और साइड वॉल में आप देखो ऊपर एक पतला सा डिज़ाइन और दिया है। ये इसलिए दिया है कि जब आप जैसे ऑफ रोड जोन में जाते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, आप वहाँ पे टायर डिफ्लेट करते हो, तो जब ये टायर डिफ्लेशन होता है ना, तो आपके रेगुलर टायर्स की साइड वॉल एक्सपोज हो जाती है ज़मीन पे जाने में, और वहीं पे वो साइड वॉल वाले जो पंक्चर्स होते हैं वो बहुत होते हैं। और इसी को बचाने के लिए ये वाले टायर्स में ये ऊपर एक्स्ट्रा ट्रेड पैटर्न दिया होता है कि डिफ्लेशन करने के बाद भी थोड़ी सी आपको ग्रिप एक्स्ट्रा मिल जाए, और जो डैमेजेस हैं साइड वॉल के डैमेज, उससे आप बच जाओ टायर को। अब इसी पे ही नेक्स्ट रीज़न आता है कि ये वाले टायर्स और ये वाले व्हील साइज़ क्यों लिए। एक तो इनका जो सरफेस एरिया है, आप देखो जो ओरिजिनल टायर आता है वो आता है 255, ये है 285 नेचुरली, और इसमें जो सरफेस एरिया है 285 का ज़्यादा है, 30% एक्स्ट्रा, 30 mm ज़्यादा है, 30 mm एक्स्ट्रा सरफेस एरिया है। तो जो ग्राउंड पे पकड़ है वो ये वाले टायर्स की ज़्यादा है कंपेयर टू दी OEM टायर्स। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर बहुत सारे टेरेन्स में, ऐसा भी मैंने रिसेंटली सैंड पे मैं लेके गया, सैंड में ऑफ रोडिंग करी। अगर आप रेगुलर टायर्स लेके जाओगे, आप कुछ हद तक, अगर हार्ड सैंड है तो वहाँ तक चला लोगे, बट जहाँ सॉफ्ट सैंड आती है वहाँ पे आपको टायर को डिफ्लेट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए। वहीं ये वाले टायर्स में मेरे को कोई डिफ्लेशन नहीं करना पड़ा। 33 प्रेशर था, मैंने बस 28-29 तक किया और आराम से मैं चलता चला गया। कहीं मेरे को फील नहीं हुआ कि गाड़ी स्टक हो रही है या ट्रैक्शन की कमी हो रही है, ग्रिप कम हो रही है। तो ये वाला एक तो बिग ब्लॉक एंड देन लार्जर सरफेस एरिया हेल्प्ड मी स्केल दी सैंडी एरियाज एंड दी सैंड ड्यून्स वेरी इजीली। वहीं रेगुलर टायर्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आपको हवा कम करनी ही करनी है। आपने और लोगों के भी ऑफ रोडिंग वीडियोज़ देखे होंगे, सब ने हवा कम करी है, सबको कम करनी पड़ती है, लगभग 15, 16 या 18 PSI तो मैंडेटरी है करना। अब इन वाले टायर्स में मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं 27-28 में भी आराम से चला गया। हाँ, मेरे को और ज़्यादा देर तक करना होता या बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने होते, जैसे हाई क्लाइंब करना होता, तो शायद मेरे को भी और ज़्यादा कम करनी पड़ती, बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। मैं बार बार सरफेस एरिया को इसीलिए ही हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही मेजर इशू पे, मेजर पॉइंट पे। ये जो टायर का काट के जो क्रॉस सेक्शन दिखाया है, अब आप ये देखो, जो ये बिग ब्लॉक 80 टायर्स एंड एम्प्टी टायर्स होते हैं, इनकी आप थिकनेस देखो। हालांकि सब 3 प्लाई टायर्स हैं, बट इनकी थिकनेस देखो कितनी ज़्यादा है, और ये रेगुलर 80 टायर्स की थिकनेस कितनी कम होती है। यहीं पे ऑफ रोड जोन में या फिर आपके कच्चे पथरीले रास्तों में ये 80 एम्प्टी टायर्स ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं बिकॉज इनकी क्षमता, इनकी एंड्योरेंस जो नुकीले पत्थरों को झेलने की, कांटों को झेलने की ना ज़्यादा होती है, डैमेज कम होगा। वहीं 80 टायर्स आर मोर प्रोन टू डैमेजेस, कटना, जो आपने देखा होगा ना कि जैसे स्पीति वाले रास्ते पे, लद्दाख वाले रास्ते पे, या बिल्कुल ही टूटी फूटे रास्तों में ये वाले 80 टायर्स बहुत लोग फट जाते हैं, कट जाते हैं और एक्स्ट्रा टायर ले लेके चलते हैं लोग। वो यही रीज़न होता है क्योंकि ये वाले 80 टायर्स पतले होते हैं, डैमेज होना ज़्यादा ईजी रहता है इसमें। तो यही रीज़न था मेनली। और ऑफ कोर्स अब मैंने 5000 किलोमीटर जैसे गाड़ी चला ली है, लगभग 5000 किलोमीटर कार चल गई है, तो कंफर्ट में मेरे को कहीं कोई कमी नहीं लगी। रोड नॉइज़, एटलीस्ट ये वाले जो टायर्स हैं मैक्सिस ब्रावो 80, ये फोकस किया गया इन पे कि रोड पे भी चलें और ऑफ रोड भी चलें। इनके ऊपर और एग्रेसिव पैटर्न वाले एम्प्टी टायर्स आते हैं, उनमें रोड नॉइज़ ज़्यादा होगी। इसकी रोड नॉइज़ ठीक है, इतनी केबिन में नहीं आती। जो C8 वाले टायर्स थे उसमें तो बिल्कुल ही साइलेंट था, वैसे ये भी साइलेंट, अभी आप देख रहे होगे इसमें भी कोई खास आवाज़ नहीं आ रही है एक्सेप्ट फॉर दैट AC नॉइज़ जो AC बैकग्राउंड में चल रहा है। बढ़िया टायर्स हैं, अभी तो सही चल रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हवा लीक नहीं होती, हवा पकड़ के रखते हैं, और क्योंकि इस गाड़ी में TPMS भी है तो इसमें हवा लीकेज थोड़ी कम ही होती है। वो सब तो टर्शरी रीजंस हैं। तो ऑन रोड परफॉर्मेंस इज़ गुड, ऑफ रोड परफॉर्मेंस इज़ वेरी नाइस, रगेड हैं। लुक्स, अगेन लुक्स तो भाई क्या ही कहने, लड़के जो है ना, छोटे बच्चे 10-10 साल वाले भी, दे आर बिल्ट डिफरेंट। गाड़ी जब कहीं से जाती है तो डेफिनेटली इट इज़ अ हेड टर्नर। रेगुलर कार जो रेगुलर टायर्स और एलॉयज़ आते हैं वो दे लुक नाइस, ब्लिंग ब्लिंग दिखते हैं, रात को चमकते हैं, बट ये वाले जो एलॉयज़ हैं ना, इसके साथ में गाड़ी का लुक और मैच हो जाता है। और मेरा सोल पर्पस था
फंक्शन ओवर लुक्स। लोग जाते हैं 20 इंच 22 इंच में, मैंने किया डाउन साइज 19 से 18 में। मैं 17 में भी कर सकता था। अगर आप हार्डकोर ऑफ रोड कम्युनिटी को देखोगे, उनको फॉलो करोगे, मैक्सिमम लोग, इवन जो बिग एसयूवीज है ना, लाइक योर डिफेंडर्स, लैंड क्रूजर्स, जितनी और फोर्ड की भी एसयूवीज जो दुबई वगैरह में, यूएस में लोग जो रेगुलर कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं, ठीक है, ओवरलैंडिंग के लिए जाते रहते हैं, मोस्टली सब लोग 17 इंच के व्हील्स पे हैं। उन बड़ी गाड़ियों में तो 20 इंच के व्हील्स आते हैं कंपनी फिटेड, वो सब लोग डाउन साइज़ करते हैं 17 इंच पे। हमने तो फिर भी 18 इंच पे डाउन साइज़ किया है। मैं 17 भी कर सकता था, एंड आई थिंक 17 वुड हैव लुक्ड इवन बेटर, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर 18 इंच के डिज़ाइन में मेरे को स्पेसर डालने पड़े थे। हाँ, अब एक और चीज़, स्पेसर का फीडबैक। प्रोमैन स्पेसर्स एल्यूमिनियम मेड, बहुत बढ़िया है, कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है एज सच। थोड़ा सा क्योंकि ट्रैक वाइड हो जाता है, भाई व्हील्स थोड़े बाहर हैं, तो अगर थोड़ा सा स्पीड में 50-60 के ऊपर आप गड्ढों से निकालो तो कभी कभी किसी टाइप के गड्ढों में अगर थोड़ा गड्ढा बड़ा होता है ना, तो गाड़ी हल्की सी स्वे करती है। स्टीयरिंग जो है ना ऐसे ऐसे अपने आप होता है, स्टेबल नहीं रहता। अब ये क्योंकि मैंने 19 इंच वाले पे ज़्यादा चलाई नहीं, तो मुझे पता नहीं कि उसमें गड्ढे पे निकालने पे इतना स्वे करेगा कि नहीं करेगा, बट जनरली ऐसा होता ही है। अब अगर यार रोड थोड़ी ठीक नहीं है तो स्टीयरिंग थोड़ा हिलता है, इसमें थोड़ा फील मेरे को हो रहा है, विच इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। आप इतना हैंडल कर सकते हो, और गड्ढों के रास्तों में तो कोई पागल ही होगा जो बहुत तेज़ चलाएगा। अपनी गाड़ी से प्यार है तो कोई दिक्कत आपको करनी नहीं चाहिए ऐसी, ठीक है। तो यही है यार इस वीडियो के लिए। आई होप आपके डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे। 19 इंच से 18 इंच में क्यों गया, ये सब मैंने बताया। और भी वीडियोस बनाएंगे। अभी गाड़ी ट्रिप पे लेके गए थे तो काफ़ी कुछ मैंने फाइंड आउट किया कि क्या इसमें कमियां हैं, क्या इंप्रूव हो सकता है और क्या बहुत बढ़िया है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही यार। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बस जय श्री राम। वीडियो आगे देखते रहो पूरा। आगे और भी वीडियोज़ हैं चैनल में जो मैं डालने वाला हूँ।